स्वागत है आप सभी का स्टडी साइंस 93 में। और आज रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर चालू करने वाला हूँ कक्षा 12 का, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं, इससे अच्छा है कुछ पढ़ लिया जाए। ठोस अवस्था को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं सबको पता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला है ठोस अवस्था जिसे बोलते हैं सॉलिड, दूसरा है द्रव जिसे बोलते हैं लिक्विड, तीसरा है गैस। ये सब कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ी हुई चीजें हैं। इसमें जो द्रव और गैस है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड हिंदी में बोलते हैं तरल। फ्लूइड बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो द्रव और गैस है, इन दोनों के जो अणु होते हैं वो मोबाइल करते हैं, उनमें मोबिलिटी होती है, मूव करने की एबिलिटी होती है। मोबिलिटी मतलब मूव करने की जो एबिलिटी है वही मोबिलिटी। तो एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड बोला जाता है। और सॉलिड में क्या होता है? इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते इधर उधर, इसलिए इसे ठोस बोलते हैं। तो ये अंतर है फ्लूइड में और सॉलिड में। देखिए यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो गांव के लड़के हैं वो अधिकतर हिंदी समझते हैं, इंग्लिश थोड़ी वीक है उनकी। लेकिन इंटर के बाद जब भी आप जाएंगे बीएससी या फिर बीएड में, कहीं भी जाएंगे, बीएड बोल रहा हूँ मैं, बीटेक में, तो वहाँ पे इंग्लिश का यूज ही करना पड़ेगा, हिंदी तो फिर भूल जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप हिंदी के साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते रहिए, और जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं उनके लिए तो फिर अच्छा ही है। तो चैप्टर मेरा द्रव और गैस नहीं है, बल्कि चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठोस में, उनकी जो गति होती है वो नियत होती है। नियत होती है मतलब किसी एक पॉइंट से वो ऑसिलेट करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। ये नहीं कि ये जगह छोड़ के वहाँ चला जाए, अपना जगह नहीं छोड़ता है। तो ये जो ठोस के पार्टिकल होते हैं वो माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं। जैसे यहाँ फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या होता है कि इनकी गति जो होती है मालिक्यूल्स की वो फ्री होती है, एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड बोला गया है। ठोस में क्या है कि जो ठोस के अणु है वो अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन केवल माध्य स्थिति से, अपनी जगह से नहीं हटते हैं। अब अगर देखा जाए ठोस के बारे में, तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अगर हमें ये कहा जाए कि कैसे हम पता करेंगे कि जो ठोस, द्रव और गैस है, तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा अस्थायी, तो इसको पता करने के लिए हमें 2 प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लग रहा है, अंतराणविक बल। अंतराणविक बल की डिफिनेशन भी यही होती है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसी को अंतराणविक बल कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि आणविक बल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको देखते हैं। अगर मॉलिक्यूल के बीच में अंतराणविक बल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहेंगे। अगर बल ज्यादा है तो एक दूसरे से चिपके रहेंगे, तो जब ज्यादा होता है ये अंतराणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसको बोलते हैं कि हाँ वो ठोस है। अगर यही फोर्स कम है, 2 अणुओं के बीच जो ये फोर्स लगा हुआ है, अट्रैक्शन का फोर्स जो है, अगर वो फोर्स कम है तो क्या होगा? वो एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल फ्री होकर के घूमेंगे, तो वो तो फ्लूइड कहलाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखने के लिए कि कौन ज्यादा अस्थायी होगा, देखते हैं अंतराणविक बल। जिसमें सबसे ज्यादा होता है अंतराणविक बल वो होता है ठोस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा किसमें? ठोस में। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं? उष्मीय ऊर्जा।
दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, उष्मीय ऊर्जा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। उष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, नाम सही लग रहा है, उष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या होगा, कोई भी मालिक्यूल, कोई भी पदार्थ है उसको उष्मा दे रहे हैं तो वही ना उष्मीय ऊर्जा है, किसी भी चीज को उष्मा दे दे उष्मीय ऊर्जा हो गया। अब होता क्या है कि किसी पदार्थ को जब उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है, जो मालिक्यूल्स होते हैं उस पदार्थ में वो टूट करके एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाएंगे। ठोस में क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा देंगे तो मालिक्यूल के बीच इतना ज्यादा फोर्स है कि वो उष्मीय ऊर्जा देने पे जल्दी दूर नहीं जाते हैं। और इसमें क्या है, उष्मीय ऊर्जा देंगे तुरंत वो तो चाहते हैं दूर दूर रहना, इधर उधर घूमना, थोड़ा सा उष्मीय ऊर्जा देंगे बस वो दूर दूर चले जाते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी देखना पड़ता है। ठोस में क्या होता है इन दोनों प्रॉपर्टी में, पहले में ठोस में क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, वो क्या होगा, कम होता है। कम होता है तभी तो जितना हम उष्मीय ऊर्जा देंगे वो दूर दूर नहीं होंगे, ये होता है कम। तो ये हो गया सॉलिड का प्रॉपर्टी, तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन बता सकते हैं ठोस द्रव गैस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका अंतराणु बल स्ट्रांग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर ये जो इसका कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल कौन होता है, ठोस होता है। वैसे भी हम देखें अगर दैनिक जीवन में तो ठोस सबको पता है क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इतना ज्यादा इस पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि केमिस्ट्री की भाषा में तो बताना ही पड़ेगा ना क्या होता है ठोस द्रव गैस। खैर इसके बारे में छोड़ते, अब चलते हैं हम ठोस के बारे में। ठोस की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, मैं ये जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं ये सिर्फ एक दो क्लास नहीं चलेगा, ये पूरा क्लास चलेगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास चलेगा, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, पूरा बुक खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर उसका जितना भी होगा टॉपिक, उस टॉपिक वो चैप्टर, उस चैप्टर में वो टॉपिक रहेगा, फिर अगला चैप्टर उसमें जितने भी टॉपिक हैं वो उसमें रहेगा। ऐसे लेक्चर देते देते लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। और जिसको भी जुड़ना है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल सके और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। खैर आगे चलते हैं, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता होगा उनको बस एक बार बताने की जरूरत है, वो जान जाएंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सोचिए, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा। चलिए हम बताते हैं। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनिट मास होती है, इतना तो पता होगा, डेफिनिट मास होता है। अब याद आ रहा होगा धीरे धीरे, वॉल्यूम भी होता है डेफिनिट, और उसका शेप भी होता है। अब डेफिनिट का मतलब मत पूछने लगना, डेफिनिट मतलब निश्चित, मतलब द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक और सबसे आसान। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अब इस टर्म का नाम आया था बीच में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, अब सोचिए मैंने क्या बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ठोस है, ठोस है मतलब मॉलिक्यूल जो है दूसरे के एकदम पास हैं। पास क्यों है, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग है, मतलब अंतराणविक बल प्रबल है। तो इसमें कह सकते हैं ठोस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा इंग्लिश सीखते रहें। अंतराणविक बल क्या होगा, प्रबल होगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा वाला हाल होगा। मैं जब बीएससी में गया हिंदी मीडियम से पढ़ के, और सर जो पूछ रहे थे वो मुझे पता रहता था, लेकिन बात यह थी कि वो इंग्लिश में पूछते थे और मुझे उसका जो मीनिंग था वो हिंदी में पता था।
अब सर मुझसे पूछते थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। सारे लड़कों को पता था, मैं इधर उधर चेहरा देखता था। बाद में पता चला कि वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब अंतराणविक बल होता है। और ये इतना आसान है कि केवल नाम से ही पता चल जाएगा, हाँ अंतराणविक बल मतलब अणुओं के बीच लगने वाला बल। खैर आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर अंतराणविक बल, ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अब देखिए इसी का उल्टा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल है इनके बीच के डिस्टेंस अगर सॉलिड है तो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। मतलब कि ये क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जो अंतराणविक दूरी है, अंतराणविक दूरी ये क्या होगा, कम होगा। इसके बाद से चौथी प्रॉपर्टी इधर लिख लेते हैं कहीं। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, चौथी प्रॉपर्टी इनके जो अणु होते हैं, अभी मैंने इसे भी बता चुका है, इनके जो अणु होते हैं या फिर जो कण होते हैं ठोस के, वो अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते रहते हैं, अपनी स्थिति नहीं छोड़ते हैं। तो जो इनके कण होते हैं वो क्या होते हैं, माध्य स्थिति के चारों तरफ गति करते रहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे आर मीन पोजीशन से ऑसिलेट करते रहते हैं। दे आर ऑसिलेट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेंगे। ऑसिलेट करते हैं मीन पोजीशन से। ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई, पता भी है सबको, बस दोबारा बता रहा हूं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी आसान है, इसे कहाँ लिखा जाए, एडजस्ट करते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो बहुत है लेकिन एक है और बचा हुआ, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आप लोगों को भी वही पढ़ना है। पांचवी प्रॉपर्टी है कि जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं। अब हिंदी वाले इंग्लिश खोजे असंपीड्य, तथा कठोर। असंपीड्य को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, एंड रिजिड। ठोस रिजिड तो होते ही है, और असंपीड्य का मतलब क्या होता है, मतलब कि दबाने को जो दबे ना, वो असंपीड्य है। जो दबाने को दबे ना, जैसे ईंट ले लिए, कोई लकड़ी ले लिए, वो सब क्या है, ठोस ही तो है, दबाने को दबेगा नहीं दबेगा, कठोर तो होता ही होता है। तो वो असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं। 5 प्रॉपर्टी मैंने बताई है ठोस की। पहला डेफिनिट मास, वॉल्यूम और शेप। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होगा ही। डिस्टेंस क्या होगा, वो बहुत कम। तीसरा हो गया। चौथा माध्य स्थिति के चारों तरफ वो ऑसिलेट करते रहते हैं। पांचवा असंपीड्य तथा कठोर। ये 5 प्रॉपर्टी है। ये तो था सॉलिड, ये पूरा सॉलिड हो गया। इसके बाद से अगला जो टॉपिक है सॉलिड की क्लासिफिकेशन है। और यही कणों मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया, उसके बारे में ये सब है, उसे भी बताऊंगा। एक बात याद रखिएगा, ये केवल 12th के लिए ही नहीं है क्लास। मैं 12th के साथ साथ जो हाई स्कूल बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनके लिए भी क्लास ले आ रहा हूँ साइंस की। यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास और एक साइंस की क्लास दोनों अपलोड होती रहेगी यूट्यूब पे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रोज एक वीडियो मिलता रहेगा, आराम से पढ़ते रहिएगा। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं बस वैसे ही आप मोबाइल खोलिए, सबके पास डाटा है,
यूट्यूब पे रोज एक वीडियो आएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन दबाए होंगे, तुरंत वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, क्लास की तरह एकदम लगे जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, वैसे कहीं एक अकेले बैठिएगा रूम में, चालू करिएगा मोबाइल। 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि आप लोग बोर भी होने लगते हैं बहुत जल्दी, मुझे पता है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जैसे क्लास में पढ़ते हैं बस वैसे ही पढ़ते रहिए। और मैं जैसे क्लास में पढ़ाता अब हूँ तो नहीं इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है सबको घर में कैद कर दिया है। तो जैसे भी पढ़ाता था बस वैसे ही मैं भी ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि हाँ आप लोग सामने बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप भी ये सपोज करके पढ़िएगा कि हाँ सामने टीचर खड़ा है, पढ़ा रहा है। और बाकी इसके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी अगले क्लास में, क्योंकि आज पहला क्लास है तो इसलिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।